हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैक्टली रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कैलकुलस। इस वाले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत ही क्विक है, कुछ भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज नहीं सीखना है। जो आपने 11th 12th में सीखा है सेम चीज है, तो क्विकली 10-15 मिनट में इसको निपटा देते हैं। डिफरेंशिएशन, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। मान लेते कोई एक फंक्शन है जो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे डिफाइंड है, एंड लेट C बिलोंग्स टू ए बी। मतलब A और B जो आपका इंटरवल है ए बी, उसके अंदर एक C कोई वैल्यू है, ठीक है। C प्लस H, उस C में थोड़ा सा आप कुछ ऐड करोगे तो ऑब्वियसली उसी इंटरवल के अंदर लाई करेगा। वेयर H इज इक्वल टू इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल X, जहां पे H जो है एक छोटा सा स्मॉल चेंज है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल X के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पे y वर्सेस x, ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, ठीक है। तो c के कोरस्पॉन्डिंग अगर x की वैल्यू c है तो c के कोरस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन है f ऑफ c। फिर ये जो है, ये चीज ध्यान दो कि ये जो c मैंने लिया है कहां पे लिया है, इस पर्टिकुलर इंटरवल ए बी के अंदर लिया है, ठीक है। इस इंटरवल ए बी के अंदर कोई भी एक पॉइंट c लिया है जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन है f ऑफ c। C से थोड़ा सा, C में थोड़ा सा आप ऐड करो, C में थोड़ा सा कुछ वैल्यू ऐड करो तो C प्लस H होगा। तो ऑब्वियसली C प्लस H जो है वो भी इसी इंटरवल ए बी के अंदर लाई करेगा, सही बराबर। तो C प्लस H रहेगा यहाँ पे। तो C प्लस H के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू y एक्सिस पे शो होगी वही उसको क्या बोलेंगे, f ऑफ C प्लस H। इतना क्लियर है। अब सवाल उठता है कि क्या H हमेशा पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, H आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर H पॉजिटिव आप मानते हो तो C से राइट हैंड साइड खिसकेगा, अगर H आप निगेटिव मानते हो तो C से लेफ्ट हैंड साइड खिसकेगा, राइट। नाउ कोरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल H, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f ऑफ C प्लस H माइनस f ऑफ C। जैसे देखो देखो देखो, जैसे यहां पे C प्लस C और C प्लस H के बीच में कितना अंतर है, इतना गैप है। तो इस गैप के x के वैल्यू में इस गैप के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन में कितना गैप हो रहा है, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c। समझ में है ना। नाउ वी गोना स्टडी द रेशियो ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। मतलब फंक्शन के बीच का जो वैल्यू है, फंक्शन के बीच का जो गैप है, ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला, किस रेशियो में ये गैप चेंज कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड योर डेरिवेटिव। वही होता है आपका डेरिवेटिव, या जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाय h, h कहां से आया, अरे ये देखो c प्लस h माइनस c करोगे क्या होगा, c कैंसिल h हो जाएगा ना। तो नीचे का जो x का गैप है वो ये h हो गया। सो फंक्शन ऑफ h नॉट डिफाइंड फॉर h इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है h इज इक्वल टू 0 आप पुट कर दोगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो वो कोई सेंस नहीं बनाया। तो h की कोई पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे, f ऑफ x इज सेड टू बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू c। हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक किया, हम लोगों ने लिमिट भी निकालना सीखा। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबल बोलो या डेरिवेबल बोलो, बात बराबर है। सो कोई फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल, कोई फंक्शन x इक्वल्स टू c पे डेरिवेबल है कब, इफ लिमिट f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाय h एच h टेंड्स टू 0। अगर ये वाला चीज सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और जो इसकी वैल्यू निकलेगी उसका आप क्या बोलोगे, उसका डेरिवेटिव है या उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। सिंपल सा, फिर से देखो, f ऑफ x इज सेड टू बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू c। आपको फंक्शन, कोई फंक्शन दिया है एट x इज इक्वल टू c पे आपको डेरिवेबल पता करना है, ठीक है। सो f ऑफ x इज सेड टू बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू c, ये कब, इफ लिमिट f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाय h एज h टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट। सबसे पहली बात तो एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड द लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव बोलिए या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन बोलिए फॉर f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। सिंपल। डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया कि रेशियो ऑफ द फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x।
सिंपल, जैसे होता है ना dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिखाना है कि शो दैट एक्स स्क्वायर इज डेरिवेबल फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड ऑब्टेन इट्स डेरिवेटिव फॉर x इज इक्वल टू 1। आपको यह दिखाना है कि एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 1 पे तो डेरिवेबल है ही, साथ ही साथ एट x इक्वल्स टू 1 पे अगर डेरिवेबल है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो देखो फंक्शन यहां पे कंपेयर करोगे तो f ऑफ x मिलेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे f ऑफ 1, क्योंकि आपको 1 पे शो कर रहा है तो फंक्शन पे आप वैल्यू निकाल लो, तो f ऑफ 1 कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, राइट। f ऑफ 1 प्लस h कितना होता है, आपको पता है कि यहां पे आप क्या करोगे, 1 प्लस h निकालोगे। f ऑफ x अगर x स्क्वायर होता है तो f ऑफ 1 प्लस h कितना होगा, 1 प्लस h स्क्वायर होगा, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1। वेरी गुड। नाउ x स्क्वायर विल बी डेरिवेबल, ये डेरिवेबल तब होगा इफ लिमिट f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाय h व्हेन h टेंड्स टू 0 ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इवैल्यूएटिंग, इसको आप एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब इसको आप इवैल्यूएट करो। सो लिमिट h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 माइनस 1 बाय h एज h टेंड्स टू 0, तो h स्क्वायर प्लस 2h बाय h एज h टेंड्स टू 0, h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h प्लस 2 एज h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया। अब लिमिट एग्जिस्ट किया तो इसका जो लिमिट की वैल्यू है वो उसका डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि सिंस द लिमिट एग्जिस्ट्स देयरफॉर f ऑफ x इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड f डैश 1 इज इक्वल टू 2। सिंपल, आप डेरिवेटिव निकाल लिए कहां पे, 1 पे, और उसका डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। सो द सिंबल f डैश c डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x एट इज इक्वल टू c। मतलब ये जो सिंबल होता है ना f डैश c, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला कहां पे, c पे। समझ में आया? सो अनदर नोटेशन फॉर द डेरिवेटिव, दूसरा नोटेशन देखिए। इन दिस नोटेशन चेंज इन x में कोई चेंज है ना, उसको आप कैसे शो करोगे, उसको आप शो करोगे डेल्टा x, डेल x। चेंज इन y है, इसमें आप शो करोगे कैसे, डेल y। तो डेल y का मतलब चेंज इन द फंक्शन ऑफ y, सो हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है, एंड द डेरिवेटिव दैट इज लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये आ गया आपका डेरिवेटिव, इज डिनोटेड बाय द कॉम्पोजिट सिंबल dy बाय dx। तो dy बाय dx का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। लिमिट डेल y बाय डेल x एज डेल x टेंड्स टू 0, ये जो लिमिट है ना, इसका वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx से, और dy बाय dx का मतलब होता है लिमिट f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x बाय डेल x एज डेल x टेंड्स टू 0। सिंपल, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए अच्छी तरह से, बचपन में भी पढ़ा आपने। कुछ थ्योरम देखते हैं। इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट अ पॉइंट, अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डेरिवेबल है, उसका आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। तो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई एनालिटिक फंक्शन है तो जाहिर सी बात है अगर एनालिटिकल है तो डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा, है ना। उसी तरह से सीरीज में तो अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर कोई मान लो कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डेरिवेबल हो। ठीक है, प्रूफ इसका देखो इंपॉर्टेंट है। लेट द फंक्शन f ऑफ x बी डेरिवेबल एट अ पॉइंट c, लिमिट f of c plus h minus f of c by h as h tends to 0 exists finitely and equals to f dash c. So therefore limit f of c plus h minus f of c by h as h tends to 0 is equal to f dash c. Now limit f of x minus f of c as x tends to c is equal to क्या होता है, limit f of c plus h minus f of c as h tends to 0. यहां पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x is equal to c plus h, so h tends to 0 as x tends to c. Very good. So limit f of c plus h minus f of c by h into h as h tends to 0 लिख सकते हैं। अब देखिए लिमिट f of c plus h minus f of c by h, अब ये जो लिमिट है ना प्रोडक्ट के टर्म्स में है तो लिमिट को भी प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दो। सो लिमिट f of c plus h minus f of c by h as h tends to 0 multiplied with लिमिट h as h tends to 0। अब ये चीज आपको अच्छे से पता है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे f dash c into 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे therefore limit f of x minus f of c as x tends to c is equal to 0, that is limit f of x as x tends to c is equal to f of c, therefore f of x is continuous at c। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो जाहिर सी बात है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो जाहिर सी बात है ये चीज आपको बस पता करना था, आपने इसको ऑटोमेटिकली पता कर लिया है। मैं फिर से दिखा देता हूं, ये अननेसेसरी पता नहीं कैसे टच हो जाता है। ये इसका प्रूफ है। तो अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो जाहिर सी बात है वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा। इसका प्रूफ है, प्लीज नोट करिए, कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है, तो इतना ये प्रूफ है, चिपका देना जा करके। अब आते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव में। सिंपल सा चीज है, टेंजेंट है, टेंजेंट एफ डैश सी, दैट इज एफ डैश सी है ना, तो इसको आप लिखने का तरीका है कि dy by dx at x is equal to c is the slope of the tangent line to the curve y is equal to f of x at the point p c comma f of c। तो एक पॉइंट है, मान लो एक कर्व है, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है p c comma f of c, मतलब x कोऑर्डिनेट है c और y कोऑर्डिनेट है f of c। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो आपको स्लोप मिलेगा वही उसका डेरिवेटिव होगा। तो f dash c, that is dy by dx at x is equal to c, is the slope of the tangent line to the curve y is equal to f of x at the point p c comma f of c। So dy by dx at x is equal to c is equal to tan theta, which is nothing but slope। फिर अगला देखिए, find the slope of the tangent to the parabola y is equal to x square at the point 2 comma 4। आपको क्या करना है, आपको निकालना है स्लोप, निकालना है किसका, टेंजेंट टू द पैराबोला। कोई पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट का आपको स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे, 2,4 पे। तो सबसे पहले आप जानते हो y इज इक्वल टू फंक्शन है f ऑफ x, मतलब फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर। तो यहां से डेरिवेटिव निकालोगे तो dy by dx मतलब d dx ऑफ एक्स स्क्वायर, आप इजिली पता है 2x होता है। सो dy by dx इज इक्वल टू 2, मतलब इसमें आप 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 4। तो 4 क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बहुत सिंपल सा चीज है, बेबी चीज है, इसमें कुछ अननेसेसरी वैसा हार्ड एंड फास्ट वैसा कुछ अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाना है। जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है 11th-12th में, वही चीज का रिकैप है। प्रॉब्लम तब आएगा जब एक से अधिक वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जब हम लोग एंटर करेंगे, वहां पे आराम से आप सीखिएगा। ये सब रिवीजन है, आप रिवीजन की तरह लीजिए, कुछ भी नया नहीं है, आपने सीखा है ये सब। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, s ऑफ t, मतलब इसको हम s ऑफ t, मतलब s जो है एक फंक्शन है किसका, t का, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन से। सो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड विद st। वेलोसिटी v क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो ds by dt, सो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी फंक्शन। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv by dt, so d2s by dt2, so this is nothing but your acceleration function। very good। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, find the velocity and acceleration at the end of 3 seconds initially s is equal to t square plus 2t plus 3। ये आपका रहा डिस्प्लेसमेंट, s is equal to t square plus 2t plus 3, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। इससे आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी से फिर आप एक्सेलरेशन निकालोगे। तो आपको पता है s ऑफ t क्या होता है, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। v ऑफ t मतलब ds by dt, मतलब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2t प्लस 2 होगा। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो dv by dt ऑफ 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप 3 पुट करोगे क्योंकि आपको 3 सेकेंड्स पे निकालना है, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करिए तो निकल जाएगा आपका क्या, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गया तो आप 3 पे निकालिए, 4 पे निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्सेलरेशन जो हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आना है। तो 3 सेकेंड्स पे आपका वेलोसिटी आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड्स पे आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है, आसान लग रहा होगा, एकदम हौले हौले रखे हैं चीजों को। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट्स। आपको सबको पता है कि कोई भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना रहता है ना। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट फंक्शन है तो ऑब्वियसली कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अरे कोई फंक्शन में चेंज ही नहीं हो रहा, फंक्शन में चेंज ही नहीं हो रहा तो डेरिवेटिव का मतलब तो पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स। अब फंक्शन ही में चेंज नहीं हो रहा तो जीरो होगा ना, तो डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा। सो लेट y इज इक्वल टू c वेयर c इज अ कांस्टेंट।
सो टू एवरी वैल्यू ऑफ x कोरस्पॉन्ड्स टू सम वैल्यू ऑफ y, हमें पता है कि हर x वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू ऑफ y मिलने वाली है। सो द इंक्रीमेंट डेल y कोरस्पॉन्डिंग टू एनी इंक्रीमेंट डेल्टा x इज 0। तो इसीलिए कोई भी आप डेल्टा x इंक्रीमेंट आप करोगे ना, तो कोरस्पॉन्डिंग आपका इंक्रीमेंट जो डेल्टा y होगा वो 0 होगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो dy by dx या del y by del x इज इक्वल टू 0 by del x इज इक्वल टू 0। सिंपल सा चीज है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि dy by dx इज इक्वल टू लिमिट del y by del x as del x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन है। फंक्शन में तो कोई चेंज हुआ नहीं, अब जब फंक्शन में चेंज नहीं हुआ तो काहे का रेट ऑफ चेंज, समझ में आ रहा है ना। सो इसलिए dc by dx इज इक्वल टू आप लिख दोगे 0। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स हैं, ये सब क्विकली आप देख लीजिए एक बार। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 होता है। u प्लस v कोई दो फंक्शंस का एडिशन है तो क्या करते हैं du by dx प्लस dv by dx। सब्ट्रैक्शन होता है तो du by dx माइनस dv by dx। प्रोडक्ट होता है u dv by dx प्लस v इंटू du by dx। बचपन से करते आ रहे हैं। कोई कांस्टेंट इंटू सम फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर चला आता है, सो c इंटू du by dx होता है। कोई तीन फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो कभी कभी ये जो रहता है ना, तो आप क्या करोगे, तीन फंक्शन अगर है तो दो प्रोडक्ट दो पेयर प्रोडक्ट का पेयर बनाओ। u12 का पेयर बनेगा 13 का 23 का, और जो बच गया उसका डेरिवेटिव ले लो। और तो कुछ नहीं बन सकता ना, 12 13 23 यही पॉसिबल है। तो आपने u1 u2 लिखा, u1 u3 लिखा, u2 u3 लिखा। यहाँ पे u1 u2 ले लिया, बचेगा क्या u3। सो du3 by dx कर दो। u1 u3 ले लिया, बचा क्या u2, तो du2 by dx कर दो। u2 u3 ले लिया, बचा क्या u1, तो du1 by dx कर दो। सिंपल है, आसान। फिर अगर कोई फंक्शन का डिवीजन है u by v, तो इसको भी आप अच्छे से जानते हो, क्या लिखोगे, v du dx माइनस u इंटू dv by dx by v स्क्वायर। और dy by dx को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो उसके रेसिप्रोकल से, तो आपको मिलता है 1। ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मतलब चेन रूल लगाना है। यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो मान लेते हैं कि y इज सम फंक्शन ऑफ u और u एक फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे आप dy by dx को क्या लिखोगे, dy by du इंटू du by dx करोगे। सो इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u एंड u इज सम फंक्शन ऑफ v, देखो y इज इक्वल टू f ऑफ u एंड u इज सम फंक्शन ऑफ x, तो चेन रूल लगेगा ना। आपको y का x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे, y को u के रेस्पेक्ट में निकालोगे और फिर u का x के रेस्पेक्ट में निकालोगे। तो अल्टीमेटली कट सट के यही चीज मिलेगा, लेकिन क्योंकि y u का फंक्शन है इसलिए पहले इसको फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर u का जो है x का टर्म्स में। ठीक है। y अगर f ऑफ u मतलब u का फंक्शन है और u और सपोज v का फंक्शन है और v अगर x का फंक्शन है, तीन फंक्शन आ गए यहाँ पे, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो यहाँ पे भी चेन रूल लग जाएगा। dy by dx निकालना है तो dy by du निकालेंगे, मल्टीप्लाइड विद du by dv करेंगे, मल्टीप्लाइड विद dv by dx करेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे रहा कि फाइंड dy by dx करो जब y है 80 स्क्वायर और x है आपका 280, तो आप क्या करोगे, dy by dx को आप लिख सकते हो dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, क्योंकि y जो है डायरेक्टली t का फंक्शन है, x जो है वो डायरेक्टली t का फंक्शन है। तो हमारे लिए तो ये आसान है ना कि y अगर t का फंक्शन है तो y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x अगर t का फंक्शन है तो x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सो dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, सो dy by dt इसको आप सॉल्व करोगे तो dt ऑफ 80 स्क्वायर और dx by dt इसको लिखोगे dt ऑफ 280। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब भी आपको सबको पता होगा। सो डी dx ऑफ sin x मतलब cos x, फिर cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक। फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी dx ऑफ sin इनवर्स x मतलब ये क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी dx ऑफ cos इनवर्स x मतलब माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी dx ऑफ tan इनवर्स x मतलब 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी dx ऑफ cot इनवर्स x का मतलब माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी dx ऑफ sec इनवर्स x का मतलब 1 बाय मॉड ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी dx ऑफ cosec इनवर्स x का मतलब माइनस 1 बाय मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस आप क्या बोल सकते हो, डी dx ऑफ sin hx cos hx बोलेंगे, डी dx ऑफ cos hx
साइन एच एक्स बोलेंगे, डी डी एक्स ऑफ टैन एच एक्स सेक एच स्क्वायर एक्स बोलेंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉट एच एक्स माइनस कॉस एच स्क्वायर एक्स बोलेंगे, डी डी एक्स ऑफ सेक एच एक्स माइनस टेन एच एक्स इंटू सेक एच एक्स बोलेंगे, और डी डी एक्स ऑफ कोसेक एच एक्स मतलब माइनस कॉट एच एक्स इंटू कोसेक एच एक्स बोलेंगे। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन रिजल्ट्स, जैसे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, इसको आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे 1 बाय एक्स इंटू लॉग ई टू द बेस ए। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई करना है तो ये होता है 1 बाय एक्स। डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स सॉल्व करना है तो ये होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स करना है तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ e टू द पावर ऑफ एक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म u टू द पावर ऑफ v, मतलब कोई फंक्शन के पावर में कोई फंक्शन है तो उसको आप लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए। वेयर u एंड v आर बोथ वेरिएबल सो इट इज नेसेसरी टू टेक इट्स लोगैरिथम एंड देन डिफरेंशिएट। कैसे? देखो, जैसे आपका फंक्शन है x टू द पावर ऑफ sin x, क्या करेंगे दोनों साइड आप लॉग ले लो। सो y मान लो y इज इक्वल टू x sin x है, log y इज इक्वल टू log ऑफ x sin x, log y इज इक्वल टू sin x उठ के इधर आएगा, सो log y इज इक्वल टू sin x इंटू log x। दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 बाय एक्स। अब यहां से बस सिंपल आप डी वाई बाई डी एक्स को y को इधर भगाना है, सो y को इधर भगा दीजिए, y का मतलब x पावर sin x होता है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया x sin x इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x और इस फंक्शन में एलिमेंट्स है सपोज f1x f2x f3x phi1x phi2x phi3x psi1x psi2x psi3x है। आपको अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप क्या करोगे f डैश x अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले इस रो को डेरिवेटिव लोगे, पहला रो को डेरिवेटिव लोगे, बाकी वाले चीज को नहीं छोड़ोगे, फिर प्लस कर दोगे, सेकेंड वाले में डेरिवेटिव करोगे, ऊपर वाला नीचे वाला कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस लास्ट वाला का डेरिवेटिव लोगे, ऊपर और सेकेंड वाला को कोई छेड़छाड़ नहीं। इस तरह से मतलब पार्ट्स बाय पार्ट्स में उस तरह से डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो बस इतना ही था। आई होप ये वाला पोर्शन शायद नया होगा आपके लिए और बाकी सब तो आपने शायद रिवीजन ही किया होगा। डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।